कहां से आई हैं, क्या हमारा नाम है, हमारे नियम कायदे कानून क्या है, सब एक, और वो है कृष्ण। नियम भी वही, धर्म भी वही, नाम भी वही, काम भी वही, दाम भी वही, केवल भगवान। आतुरता इतनी कि वाहन नहीं था तो भाग कर गई। इसलिए कथा यहां रखी है जंगल में बाहर, कि जिनको सुनना हो ना वो भाग कर आए, जिसको सुनना हो वो चल कर आए। घर पहुंच सेवा तो बहुत चल रही है, नगर में गांव में तो बहुत कथाएं हो रही है। कृष्ण ने बुलाया है। मजे की बात तो यह है कि बांसुरी जब भगवान की बची तो सासू जी को क्यों नहीं सुनाई दी, पतिदेव को क्यों नहीं सुनाई दी, बच्चों को क्यों नहीं सुनाई दी, केवल गोपियों को ही क्यों सुनाई दी? क्योंकि अच्छा देखो उदाहरण, कथा हो रही है, ये कथा हो रही है, इसका प्रचार प्रसार चारों तरफ है, किंतु कोई भी कथा हो आ कितने लोग सकते हैं? और वही आ सकता है जिसको कृष्ण बुलाए। अगर सासू जी को भी बुलाया होता तो सासू जी भी आ जाती, अगर पतिदेव को बुलाया होता तो। और वो अनहद नाद जो अंदर से उठता है कि मुझे चलना है, ये सबको थोड़ी होता है, ये किसी किसी को होता है। और वो अनहद नाद गोपियों को उठा तो भाग कर गई। भागने के कारण, दौड़ने के कारण श्वास फूल गई, और श्वास फूलने के कारण बोल नहीं पाई। तो भगवान ने कहा मैं बोलूं, क्योंकि मैं बोलूंगा तो इनको चुप करा दूंगा। वैसे भी इनकी श्वास फूली हुई है, इसका फायदा उठाना चाहिए। क्या बोले भगवान? स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। हे महाभाग्यशालियों, आपका स्वागत है। बोलते तो बन नहीं रहा था, गोपियों से श्वास फूल रही थी। थोड़ा भाग कर देखो 100 कदम, और ये तो कितना भाग कर आई है, पूरा गांव पार करके, जंगल पार करके आई है। तो एक दूसरे को कोनियां मारने लगी और इशारा करने लगी, हमारे लिए बोल रहे हैं, स्वागत हमारा हो रहा है। और स्वागत करने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हमारी साधारण सभा में अगर कोई माला पहना दे तो हम फूल जाते हैं कि भैया हमारा स्वागत हुआ। अगर स्वागत करने वाला स्वयं अखिल ब्रह्मांड नायक हो, जो लक्ष्मीपति हो, जिनके चरणों में लक्ष्मी बैठी हो, वो स्वयं अपने मुंह से कहे कि तुम्हारा स्वागत है, तब तो कितनी बड़ाई की बात हो जाती है। सबकी सब मानो चने के पेड़ पर चढ़ गई, और सबको लगा कि देखा ये हमारे विषय में बात हो रही है। तो भगवान ने अगली ही लाइन ऐसी कह दी, अगली ही बात ऐसी कह दी कि वो वहीं से गिर गई नीचे। क्या कह दिया भगवान ने? प्रियम किम करवाणि वह। हे प्रियाओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? अब लगा सबको झटका कि ये क्या हुआ, आधी रात को बुलाया हमको, जो समय, जो दिन, जो स्थान बताया, हम ठीक समय पर, ठीक स्थान पर आ गई। अब हमसे पूछते हैं कि क्या करना है, क्यों आई हूं? यदि आपको कोई आमंत्रित कर दे, निमंत्रित कर दे भोजन के लिए, कि रात में 8 बजे आपको भोजन करने आना है, और आप ठीक समय पर उनके घर पहुंच जाओ, और फिर वो दरवाजा खोलकर कहे आइए आइए स्वागत है आपका, कैसे पधारे भैया, तो क्या होगा? इससे तो पहले ही कह देते भैया हम अपने घर बनाकर खा लेते, यहाँ इतनी रात को बुलाकर कह रहे हो कि कैसे पधारे। ठीक वैसे ही भगवान ने अनेक जन्मों में जो वचन दिया था इन तपस्विनियों को, आज भगवान ने बुलाया। समय भी भगवान का, स्थान भी भगवान का, और अब भगवान कहते हैं कि प्रियम किम करवाणि वह, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। अच्छा, ऊपर से उनको प्रवचन देते हैं
व्रजस्यान्मयं कश्चित् मृतागमन कारणम् रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात व्रजम नेह स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमा। भगवान 9 वर्ष के हैं। 9 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है जरा ध्यान में लाओ। और वो प्रोढ़ाओं को, उन गोपियों को प्रवचन कर रहे हैं जिनके इतने बड़े बड़े बच्चे हैं। क्या प्रवचन कर रहे हैं भगवान? अरे आप कुलांगनाएं हैं, अच्छे घर की हैं, और आपको ऐसे रात में बाहर निकलना शोभा नहीं देता है। वैसे भी ये जंगल कितना घनघोर है और यहाँ हिंसक जीव घूम रहे हैं। आपको तुरंत अपने घर जाना चाहिए, ये जंगल आपके लायक नहीं है। प्रतियात, वापस लौट जाओ। कर्तव्य कर्म याद दिलाया, डराया, जंगल से डराया, रात्रि से डराया, क्योंकि स्त्रियां हैं, डर जाएंगी, अकेली आई हैं तो डरेंगी। पहले तो डराया और फिर कर्तव्य याद दिलाया कि मानव का कर्तव्य है परिवार की देखभाल करना, और विशेष स्त्रियों का तो दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोगान्यधो पिवा। अगर पति रोगी हो, जड़ हो, पागल हो, मूर्ख हो, वृद्ध हो, तब भी उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अब थोड़ा श्वास में श्वास आई, भागकर आई थी ना, तो भगवान इतना बोले, तब तक इनको श्वास में श्वास आई। तो कहा क्यों रे, क्यों जाए वापस? बोले घर जाओ, घर जाकर सास ससुर की सेवा करो, क्या होगा उससे? बोले मेरा दर्शन होगा, मेरा धाम मिलेगा, मेरा सानिध्य मिलेगा। तो गोपियों ने कहा अभी हम किसके सानिध्य में खड़ी हैं? बोले मेरे। तो भले आदमी ये घुमा फिरा कर रास्ता क्यों बता रहा? घर जाओ, सेवा करो, मरोगी तो वैकुंठ मिलेगा। अरे अभी भी तो हम तेरे ही पास खड़ी हैं ना। यहां भगवान में और गोपियों में प्रणय कलह हुआ है ना, झगड़ा हुआ थोड़ा प्रेम का, और ये झगड़े में जीता कौन? गोपियां। घुमा फिरा कर रास्ता बता रहा है, अच्छे भले हम तेरे पास ही खड़े हैं, क्यों जाए वापस? तूने वचन दिया है गीता जी में कि मेरे पास आने के बाद किसी को वापस जाना नहीं पड़ता। यद गतवान निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। और हम तेरे धाम में तेरे निकट खड़ी हैं और तू कहता है वापस जा। ना कृष्ण, ऐसा तो नहीं होगा। तो भगवान समझ गए कि ये हार मानने वाली नहीं है। ये भी उन्हीं गायों का दूध पीती है जिनका मैं पीता हूं, इसलिए ये हार नहीं मानी। तो भगवान ने रास प्रारंभ किया। इस रास में घटनाक्रम ये हुआ कि गोपियों को भाव आया कृष्ण मेरे हैं, एकाधिकार। भगवान इनके अकेले के हो गए, गोपियों के। अब कोई दूसरे भक्त ऐसा नहीं कह सकते कि भगवान हमारे हैं। अच्छी बात है क्या ये? भगवान तो सबके हैं। मंदिर अगर आप बनाओ और फिर लोगों को कहो कि मेरा मंदिर, चल बाहर निकल, ऐसा ठीक लगेगा? ये बात जमेगी क्या? लोग जाना ही बंद कर देंगे उसके मंदिर में, क्योंकि मंदिर तो भगवान का होता है। कोई पैसा लगाकर बना भी दे तो वह ये नहीं कह सकता कि मेरा मंदिर। कथा देखो हम करवा रहे हैं दूसरे परिवार के द्वारा, कथा हो रही है स्वर्गीय श्री गोविंद जी की स्मृति में, किंतु वो कहे कि कथा हमारी है, तो ये बात जमेगी? कितना स्वतंत्र रूप से सबको आमंत्रित किया, सबको बुलाया, सब आरती कर रहे हैं, सब प्रसाद ले रहे हैं, सबको अनुकूल व्यवस्था है। प्याऊ खुलवाए और फिर किसी को पानी ना पीने दे, बोले प्याऊ हमारी है, जाओ। भाई सार्वजनिक सर्वाधिकार की वस्तु पर एकाधिकार नहीं हो सकता। भगवान सबके हैं। और गोपियों को क्या भाव आ गया? कृष्ण मेरे हैं। भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब लगा झटका, तो ढूंढने लगी
एक दूसरे से पूछने लगी, तूने देखा कहीं? सबने कहा किसी ने नहीं देखा। तो एक गोपी ने कहा, देखो पीछे बड़ा पत्थर रखा है ना काला, उसके पीछे होगा। तो सबकी सब धीरे धीरे वहां गई और उस पत्थर के पीछे देखा तो क्या नहीं थे भगवान। तो एक कहती है, देखो पेड़ दिख रहा है उसके पीछे होगा। सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ रही है, क्योंकि एक तो अर्धरात्रि है और दूसरा हिंसक जीवों के बीच जंगल में है, तो डर भी लग रहा है, किंतु मन भी नहीं मानता, पक्का उस पेड़ के पीछे होगा। तो और 100-200 कदम आगे चल कर गई, उस पेड़ के पीछे देखा तो नहीं दिखा। तब लताओं से पेड़ों से पूछने लगी। क्या स्थिति हो गई उनकी कि भूल गई सजीव क्या है और निर्जीव क्या है, इतना कृष्ण में डूब गई। स्त्री जाति के वृक्षों से पौधों से पूछने लगी, चमेली से, उसने उत्तर नहीं दिया। तो तुलसी से पूछती है, कच्चित तुलसी कल्याणी, अरे तुमने देखा होगा, तुम तो इतना उनके अंग संग में बसी हुई हो, उनके रंग में रंगी हुई हो तुलसी, तुमने तो देखा होगा कि वो कहां गए हैं। हवा का एक झोंका आया, तुलसी का पौधा हल गया। तो कहने लगी दूसरी, इससे पूछ रही है, ये कोई बताएगी हमको कि वो कहां गए? अरे आखिर को तो ये हमारी सोच ही ठहरी। तब उन्होंने स्त्री जाति के पौधों से पूछना ही बंद कर दिया। अब पुरुष जाति के पौधों से पूछती है, आम से पूछती है, जामुन से पूछती है, और ऐसे पागलों की भांति पत्थरों से पेड़ों से बात करती करती यहां तक वो परिणित हो गई कि स्वयं ही स्वयं को कृष्ण समझने लगी। बहुत ऊंची स्थिति है भक्ति के मार्ग में ये, कि प्रेमी प्रेमास्पद से इतना एकीकार हो जाए कि वह स्वयं प्रेमी के रूप में परिणित हो जाए। यूं तो हम कईयों से प्रेम करते हैं, किंतु शास्त्र के अनुसार आज संसार में सारे प्रेम झूठे हैं। प्रेम की जो 9 स्टेज है, उनमें प्रथम जो स्थान है प्रेम, वह भी किसी में दिखाई नहीं देता है। शास्त्रों के अनुसार केवल मां ही ऐसी है जो निस्वार्थ प्रेम करती है, और अगर दोनों ओर से प्रेम है तो वो कहीं कहीं पति पत्नी में पाया जाता है, बस दूसरा कोई संबंध ऐसा नहीं बचा जिसमें प्रेम हो। और ये प्रेम में कितना डूब गई कि स्वयं ही उस शरीर से कृष्ण रूप में परिणित हो गई। राम अवतार में एक घटना ऐसी हुई है जो यहां गोपियों की स्थिति बता सकती है। मारीच जब सोने का हिरण बनकर आया और भगवान श्री राम को सीता जी से दूर भगाकर ले गया, तब श्री राम ने बाण चलाया, लगा और उसने पुकारा हा लखन। उसने राम जी को नहीं पुकारा, उसने पुकारा हा लखन। सीता जी को क्या लगा कि राम जी को कोई कष्ट हुआ है। चलो ठीक है, हमने रामचरितमानस पढ़ी है और रामायण भी देखी है, तो सीता जी को भ्रम हुआ कि राम जी को कष्ट हुआ है। किंतु प्रश्न यह है कि क्या सीता जी ने आवाज भी नहीं पहचानी? आवाज तो पहचानना चाहिए। इतना देखो फोन का प्रयोग बढ़ गया है, मोबाइल का, फोन का, और सगाई हो
10 दिन हो सगाई को, और इधर से हलो कहे बस, इतने में सामने वो समझ जाती है कि कौन बोल रहा है। या उधर से होने वाली पत्नी, अभी हुई भी नहीं है, सगाई हुई अभी तो, और वो उधर से हलो कहे तो वो समझ जाएगा कि कौन बोल रहा है। अब अगर शादी हो जाए, शादी को 2 साल बीत जाए, फिर भी अगर आप फोन पर आवाज ना पहचानो, ऐसा संभव है क्या? कोई है ऐसा जो कहे कि हमारी शादी को 5 साल हो गए और हम फोन पर बात करें और हमको आवाज समझ में नहीं आती? कान का इलाज करवाना पड़ेगा ना, ऐसा कोई है तो। हमारे आपको समझाने का अर्थ यह है कि जब आज 10 दिन की सगाई में एक दूसरे की आवाज पहचान जाते हैं, तो जिनका दाम्पत्य जीवन 25 वर्ष का बीत चुका था, राम जी और सीता जी का, तो क्या सीता जी ने मारीच की आवाज तक नहीं पहचानी कि ये राम जी की आवाज नहीं है? चाहे उसने लाख हा लखन पुकारा हो, किंतु आवाज तो पहचानना था ना कि नहीं नहीं ये राम जी की आवाज नहीं है। इतना मैं उनके साथ रहती हूं, मुझे इतना तो पता है। किंतु कितना जिद पकड़ लिया सीता जी ने कि राम जी को ही कोई कष्ट हुआ है, लखन तुमको जाना चाहिए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो मारीच के शरीर से राम जी में परिणत हो चुका था। वो राम जी का चिंतन मनन ध्यान करते करते, कब से कर रहा है वो राम जी का चिंतन मनन? राम जी के विवाह से भी पहले, जब विश्वामित्र जी के यज्ञ का पूर्णाहुति करवाने के लिए राम जी आए और बिन फर का बाण मारीच को मारा, वो बिन फर का बाण खा करके समुद्र के पार जाकर वो गिरा। उसी दिन से वो राम जी का चिंतन कर रहा है, राम जी का ध्यान कर रहा है, स्मरण कर रहा है, और उन राम जी में इतना लीन हो गया है, इतना तदाकार हो गया है कि वो चलता भी राम जी के जैसे है, दिखने भी राम जी के जैसा लगा, बोलता भी राम जी के जैसे है। इसलिए सीता जी को भी भ्रम हो गया कि ये आवाज राम जी की ही है। इतना प्रेम क्या संसार में आज कहीं दिखता है? कहीं नहीं, किसी में नहीं, पति पत्नी में भी नहीं दिखेगा। इसलिए प्रेम की परिभाषा तो अब मर चुकी है ही नहीं प्रेम किसी को, केवल स्वार्थ के संबंध बचे। हाँ, प्रकृति में एक उदाहरण ऐसा जरूर है। एक भृंगी नाम का कीड़ा, वो किसी भी कीड़े को अपने जाल में लाकर छोड़ देता है और उसको बार बार डंक मारता है। प्रकृति का एक उदाहरण है ऐसा। और बार बार डंक मारने के कारण उस कीड़े को, कैदी कीड़े को इतना कष्ट होता है, इतनी जलन पीड़ा होती है कि वो बार बार उस भृंगी का ही चिंतन करता है कि अरे मैं फंस गया और कितना दर्द हो रहा है, अब वो कहीं से आएगा और फिर मुझे डंक मारेगा। इतना वो चिंतन करते 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 उसको पंख फूट जाते हैं और वो उसी जन्म में, उसी योनि से भृंगी के रूप में परिणित हो जाता है। ऐसा हमने शास्त्रों में पढ़ा है, देखा तो नहीं है, किंतु ऐसा कीड़े का एक प्रकृति में उदाहरण है जो भृंगी का चिंतन करते करते किसी दूसरी जाति से भृंगी के रूप में परिणित हो जाता है। ऐसे ही गोपिकाओं की क्या स्थिति हुई देखो कि पहले तो उनका पागलपन यहां तक बढ़ा। अच्छा, इस शब्द को हम गलत प्रयोग कर रहे हैं, पागलपन, पर दुनिया के लिए तो पागलपन ही है। अगर कोई यहां खड़े होकर नीम के पेड़ से बात करे तो क्या कहोगे आप? क्योंकि भगवान के प्रेम में जो भक्त पागल हुए हैं उनके लिए दुनिया पागल है और दुनिया वालों के लिए वो पागल है। अपनी अपनी स्थिति में सब अपने आप को समझदार समझते हैं। कोई पैसे में पागल है, कोई पढ़ाई में पागल है, कोई नाम और इज्जत शोहरत में पागल है, कोई स्वार्थ में पागल है, कोई परमार्थ में पागल है।
गोपियों की पहली स्थिति कि पेड़ पौधों से बात की, और अब जब रात में भगवान नहीं मिल रहे हैं तो अब वो कहां तक स्थिति उनकी हो गई कि एक काले पत्थर के ऊपर एक गोपिका ने पैर रख दिया और क्या कहती है कि एक काली नाग भाग यहां से, तेरे कारण मेरी बहुत सारी गायें मर गई। ये लीला करने का अर्थ क्या निकला? ये लीला करने का अर्थ ये निकला कि वह गोपी अपने आप को ही कृष्ण समझने लगी। पत्थर को काला नाग बना दिया और उसके ऊपर पैर रख दिया। ऐसे ही एक गोपी अपने आप को कृष्ण समझकर पूतना वध में प्रवृत्ति हुई। एक ने शक्रासुर का नाश करने लगी, 4 गोपियों ने चुनरी पकड़ ली और एक उसमें बीच में आकर खड़ी हो गई, हाथ लगा दिया और कहती है कि ब्रजवासियों डरो मत, ये इंद्र चाहे कितनी भी वर्षा करे किंतु तुम्हारे प्राणों की रक्षा मैं करूंगा। कहती है गोपिया कृष्णो हम पश्यत गति ललिताम इति तन्मनः, देखो मेरी चाल, मैं कृष्ण ही हूं। भगवान को ढूंढते ढूंढते स्वयं भगवान में परिणित हो गई। जैसे मीराबाई द्वारिकाधीश में भगवान द्वारिकाधीश के शरीर में समा गई, जैसे चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ में समा गए, उसी शरीर से भगवान में परिणत हो गए। ठीक उसी प्रकार ये गोपियां कृष्ण बन गई। ये भक्ति के मार्ग में सबसे ऊंची स्थिति है। किसी को भगवान के चरण चिन्ह दिखाई दिए धूल पर बने हुए, अरे पकड़ा गया, देख तो ये उसके पैरों के निशान, इधर गया है। तो दूसरे ने कहा कि देख देख ध्यान से, केवल 2 पैर नहीं है, 4 पैर है। गोपियां तो पहचान गई कि दूसरे 2 पैर किसके हैं, किंतु सुखदेव जी हमको बता नहीं रहे हैं कि वो दूसरे 2 चरण किसके हैं। इशारा भर कर दिया, अनियार आदितो नूनम भगवान हरिश्वर। बहुत ज्यादा आराधना करने वाली कोई गोपी यहां से गई, कृष्ण के साथ गई। नाम है राधा, किंतु सुखदेव जी बता नहीं रहे। दाह हुआ गोपियों को, ईर्ष्या हुई, अच्छा हमको छोड़कर गया, उसको लेकर गया, एक बार मिल जा बस। उन चरणों का पीछा करते करते बहुत दूर आगे जंगल में सघन वन में निकल गई और वहां जाकर देखा कि 4 पैरों के चिन्ह हैं, किंतु कुछ कलियां बिखरी पड़ी हैं, कुछ फूल वहां पड़े हैं। तो एक दूसरे से चर्चा करती है कि इसका क्या अर्थ निकला। इस पत्थर पर आकर बैठे हैं दोनों, ये तो दिखता है, किंतु ये पुष्प यहाँ पड़े हैं, कली पड़ी। एक कहती है कि यहाँ आकर उस छलिए ने उस गोपी को सजाया होगा फूलों से, उसकी चोटी में गजरा सजाया होगा, उसको हाथों में कंगन फूलों के बनाकर पहनाए होंगे। अरे एक बार ये मिल जाए फिर है इससे बात। वहां से फिर 4 चरणों का पीछे करते करते गोपियां आगे बढ़ी। आगे जाकर क्या देखा कि 2 पैर हैं, 2 गायब। तो एक कहती है क्यों यहां आकर वो गोपी कहां गई, यहां से केवल 2 पैर हैं, 4 कहां हैं। तो दूसरी कहती है कि निश्चित उस छलिए ने कांधे पर बिठा लिया होगा। गोपी ने कहा होगा मुझसे चलते नहीं बन रहा है, अब थक गई मैं, और उसने अपने कंधे पर बिठा लिया होगा। अब एक बार ये कृष्ण मिले फिर इसको हम मजा चखाती है। भगवान के ऊपर क्रोध बढ़ता जा रहा है, गुस्सा भी आ रहा है और छटपटा भी रही है कि उन्हीं से मुलाकात हो, उन्हीं से मिलन हो। भगवान ने सचमुच राधा जी को कांधे पर बिठाया था। इनका सबका अंदाजा बिल्कुल सही था, क्योंकि राधा जी ने कहा मुझसे चलते नहीं बन रहा है। और अब राधा जी ने अपने बच्चों को छोड़ने के कारण उनकी याद में एक अहंकार का नाटक किया। राधा जी के बच्चे मतलब ये गोपियां जो जंगल में छुटी हुई है, बेचारी भटक रही है, आखिर को जगत जननी है राधा जी, उनके तो सभी बालक हैं।
पिता चाहे भूल जाए कि घर में बच्चे अकेले हैं, पर माँ थोड़ी भूलेगी। राधा जी को लगा कि मैंने उनको छोड़कर गलत किया है, तो एक अहंकार का ढोंग किया राधा जी ने। क्या कहती है कि वाह केशव, देखो तो मैं कितनी भाग्यवान हूं, तुम मुझे सबके बीच से लेकर भी आए, मुझे पुष्पों से सजाया भी, और मुझे अब कांधे पर भी बिठा लिया। तो भगवान कहते हैं कि राधा जी, वैसे तो हमको आपका वजन नहीं लग रहा है, किंतु अब ये जो आपको अहंकार हुआ है ना कि आप ही श्रेष्ठ हैं, ये वजन हमसे नहीं उठता है। तो थोड़ा झुलाने के बहाने से भगवान ने एक जड़ पकड़ा दी राधा जी को, एक पत्थर पर चढ़कर, और उनके पैर पकड़ करके झूले दिए। और झूले जब बहुत बढ़ गए तो भगवान ने कहा जय राम जी की, और राधा जी को वहीं जंगल में अकेला छोड़कर भगवान अंतर ध्यान हो गए। राधा जी पुकारने लगी, आवाज लगाने लगी, कोई हो तो बचाओ भैया, मैं गिर जाऊंगी यहां से, मेरे हाथ छूट रहे हैं। अब वो गोपियां तो लगभग आ ही चुकी थी, पीछा करते करते पैरों का। सबने आकर कहा, राधा जी को उलाहना दिया। राधा जी ने कहा पहले उतारो तो, बाद में झगड़ लेना। तब उतारा। फिर राधा जी ने कहा जहां खोए हैं वहीं चलकर ढूंढो। और पुनः सबकी सब उसी स्थान पर आई जहां से भगवान अंतर्ध्यान हुए थे। यहां आकर भगवान को पुकारा है सब गोपियों ने, और वह पुकार ही गोपी गीत है। ये श्रीमद् भागवत का सर्वोच्च शिखर है। बाहर की व्यवस्थाएं और बाहर की व्यवहार छोड़कर इस गोपी गीत में प्रवेश करना चाहिए। आइए, हम जो भजन करते हैं ना, भागवत में भी भजन है, इनको आप गा सकते हो लय पर, ताल पर। तो जो आपको याद रहे आप गाइए, ना याद रहे आप मोबाइल प्रयोग करते हैं, गूगल निकाल लीजिए और उस पर लिखिए गोपी गीत, तो वो सामने आ जाएगा। और गोपी गीत निकाल करके आप हमारे साथ में गा सकते हैं। गोप्योचुः जयति तेधिकम् जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र जयति तेधिकम् जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा दृश्यता दीक्षुता का परिदृता सभा विचिन्वते जयति तेधिकम्
दासिका कहती है हमारा व्रज सुंदर था कृष्ण, तेरे आने से पहले हमारा व्रज सुंदर था, किंतु तू जब से आया है ते जन्मना अधिकम जयति, अब और सुंदर हो गया। हमको बहुत अच्छा लगता है तेरे आने के बाद। और यदि व्रज अयोध्या या मथुरा या वृंदावन अगर ये मानव का जीवन है, तो गोपियों ने कितनी सुंदर बात कह दी कि हमारा जीवन सुंदर था, किंतु जब से तू जीवन में आया है तब से हमारा जीवन और अधिक सुंदर हो गया है। क्योंकि हमने देखा है हमारे गांव की सेवा इंदिरा करती है, श्रेयत इंदिरा सेवा करती है, इंदिरा लक्ष्मी, इंदिरा का अर्थ है लक्ष्मी। कथा करवाने वाले भी इंदिरा है,
इंदिरा देवी दूसरी है। इंदिरा का अर्थ है लक्ष्मी। अच्छा, किसी गांव की सेवा कोई स्त्री कैसे करेगी? झाड़ू लगाकर। मतलब उस गांव की झाड़ू लगाने का काम कौन करता था? महालक्ष्मी। क्यों? क्योंकि जब से तू इस हमारे व्रज में आया है तब से इसकी सेवा इंदिरा यानी लक्ष्मी कर रही है। और कृष्ण, ये जो तुम चले गए हो ना, ये सहन नहीं हो रहा, बहुत अंदर पीड़ा हो रही है, इसलिए दिख जाओ एक बार। दयित दृश्यताम दिक्षु, दिख जाओ ना। प्रार्थनात्मक, अकड़ नहीं है। अभी गोपियों को अकड़ थी, अब अकड़ नहीं है, तो प्रार्थनात्मक शब्द आ गया। दिक्षु, दिख जाओ ना। त्वाम विचिन्वते, हम तेरा ही चिंतन कर रही है। नाम नहीं बोलती है कृष्ण का। मैंने अभी आपके सामने 3 श्लोक गाए, इसमें 19 श्लोक है गोपी गीत में, एक भी जगह भगवान का नाम नहीं है। जैसे कि पत्नी रूठ जाए पति से और उसको चाय देनी हो तो पति को थोड़ी कहेगी कि चाय पी लो, बेटे को कहेगी कि तेरे पापा से बोल दे चाय रखी पी ले, चाहे वो वहीं खड़ा हो छाती पर, तो भी वो पति को नहीं कहेगी। अच्छा, कोई ना हो बीच में बोलने वाला, बेटा भी ना हो, घर में कोई ना हो, और पति देव को थाली परोसनी है और झगड़ा चल रहा है, तो थोड़ा थाली पटक कर जाएगी। थाली रखने में आवाज आ जाए तो समझ जाओ कि ये धुतकारा हुआ भोजन। और कौन का हो सकता है? ऐसा प्रेम में होता है। जिसको चाहती है निगाहें, जिससे मिलने को आतुर है, अकड़ भी ऐसी रहेगी कि उसका नाम नहीं लेगी। पति देव कहीं चले जाए, आए ही नहीं 2-4 दिन, रोज बहाने चल रहे हैं, शाम को आ रहा हूं, सुबह आ रहा हूं, तो हर आहट पर पत्नी सोचती है कि आ गए। किसी ने दरवाजा खटखटाया, आ गए, पर नहीं आए। अच्छा, जब वो 4 दिन बाद आ जाए तो क्या बोलेगी उससे? अच्छा, बोलेगी भी तो यूं बोलेगी, वहीं रह जाते, अभी भी क्यों आए? इसलिए कहते हैं कि गोपियों ने कोई नाम नहीं पुकारा। यहाँ भगवान के इतने नाम हैं, किंतु ये 19 श्लोकों में एक जगह नाम नहीं भगवान का। उनके गुणों से उनको पुकार रही है। आ जाओ कृष्ण, हम तेरा ही चिंतन कर रही हैं, हम मरी हुई हैं तेरे नेह से, न इहम वदह, तेरे नजरों से, तेरे नेत्रों ने हमको मारा है। मरे हुए को मारने में कोई लाभ नहीं कृष्ण। हमें इस जंगल में आधी रात को बुलाकर हमको मार डालना है अगर, तो कोई जी रहा हो उसको मारना। हम तो पहले से मरी हुई हैं, और मरे हुए को मारने में कहां बहादुरी है? किसी से पूछ कि जो एक बार तेरे तिरछे नेत्रों को देख ले, क्या वो जी रहा है? वो तो मरा हुआ है। हमने क्या मांगा तुझसे आज तक? तेरी सेवा ही भर हमने की है, कुछ मांगा तुझसे? तेरा वैकुंठ, तेरा साम्राज्य, अरे और तो छोड़ो, हमने तेरी कृपा भी नहीं मांगी। हम तेरी अशुल्क दासिका हैं। गारंटी से कहने वाली गोपियां ही हैं केवल ऐसी भक्ता जिन्होंने भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा। दिया ही है जिसने कृष्ण को, कभी लेने की आशा नहीं रखी। स्वयं का शरीर मिटाकर भी यदि कृष्ण सुखी रहे तो वह कार्य गोपियों ने किया है। एक ऐसी कथा भी आती है ना कि गोपियां कितनी बड़ी भक्त हैं, ऐसा प्रश्न खड़ा हुआ तो भगवान ने गोपियों का भाव सिद्ध करने के लिए अपनी पीड़ा का बहाना बनाया। बोले मेरे हृदय में बहुत जलन हो रही है, और वेद्य ने कहा है कि यदि किसी भक्त के चरण की धूल अगर आप हृदय से लगा लोगे
तो आपकी पीड़ा मिट जाएगी। यहां तक कि नारद जी ने भी अपने चरणों की धूल भगवान के हृदय पर लगाने से मना कर दिया, क्योंकि नारद जी ने कहा कि मैं मेरे पैरों की धूल भगवान को, अरे ना ना,